गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान और कक्षा है आपकी 7वीं और डेट है 4 नवंबर। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। स्व पोषण। ठीक है, स्व पोषण किसे कहते हैं, यानी स्व का मतलब होता है अपने आप। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, उसे स्व पोषण कहते हैं। तो सिर्फ पौधे ही ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अदरवाइज हम लोग, आप कहोगे कि हम भी खुद बनाते हैं। देखो, हम खुद पका लेते हैं उसको, लेकिन हमें मान लो आपने गाजर की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, मटर की सब्जी बनाई, लेकिन आपको मिला कहाँ से? प्लांट्स से मिला ना, आपको प्लांट्स ने दिया। ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं मैम हम तो दूध पीते हैं। तो जो दूध पीने वाले जिनका दूध पीते हो, यानी कि भैंस वगैरह, जानवर वगैरह दूध वगैरह वो करते हो या मांस मीट खाते हो, तो वो कहाँ से आता है? जानवरों से आता है। और जानवर क्या खाते हैं? अल्टीमेटली घास खाते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्व पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप स्व पोषण करते हैं। ठीक है। परंतु वे ऐसा करते किस तरह? बात अब ये है कि वो करते किस तरह। वो क्या करते हैं, जो सूरज है ना, उससे सौर ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है। और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ले लेते हैं। ठीक है। और जब अपना भोजन बना रहे होते हैं ना, तो जैसे मान लो कि आप लोग किसी भी चीज़ को जलाते हो तो क्या बचता है? राख बचती है ना। तो मान लो जब ये अपना भोजन बना रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ बच जाती है जो उनकी यूज़ की नहीं होती, जिसको वो बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है। जब ये अपना भोजन बना रहे होते हैं, किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सौर ऊर्जा ले लेते हैं और नीचे से जल ले लेते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज़ मिलती हैं तो इनका भोजन तैयार हो जाता है। अब जब ये प्रोसेस बन रही होती है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रही होती है, उस ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब इन पत्तों में ऐसी क्या चीज़ है जो ये भोजन बना लेते हैं? इन पत्तों में क्लोरोफिल होता है बेटा, जो कि एक पिगमेंट होता है हरे कलर का, जिससे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही भोजन बनता है और पत्तियों में बन के भोजन सब जगह जाता है, ऊपर नीचे, राइट। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। ठीक है। हरा जो धब्बे से होते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, इकट्ठा कर लेता है। ये जो हरा वर्णक होता है ना, क्लोरोफिल, ये जो सूर्य की ऊर्जा है उसको इकट्ठा करके रख लेता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनफ हो जाता है तो फिर अपना भोजन बना लेता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखेंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से। अब आप कहोगे कि मैम पत्तों में छोटे छोटे ना, बहुत छोटे, बहुत ही माइन्यूट छोटे पतले पतले क्या होते हैं? छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है। तो के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र, स्ट्रोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप नेक्स्ट, जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। जो पत्तियों में क्या होती है? जल और खनिज। तो नीचे से ले लेते हैं जल, कैसे? तो मिट्टी में आता है जल, और फिर ये रूट्स में चला जाता है और फिर ऊपर चला जाता है। पत्तियों द्वारा जो सौर ऊर्जा होती है वो संग्रहित होती है, पादप में जो खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो देखा जाए तो हम सबको खाना कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है ना। तो चलो, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? रंध्र से आप क्या समझते हैं? सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण वह विधि है या वह प्रक्रिया है होती है। चलो, आप लोगों को ये वाला मार्कर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, और आप लोगों के लिए यही वाला मार्कर ले लेते हैं। ठीक है। वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये तो दिख नहीं रहा आप लोगों को, एक मिनट रुक जाओ। हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया होती है? जिससे हम हरे पादप, ठीक है, हरे वर्णक भी लिख सकते हो आप, हरे वर्णक नहीं, हरे जो पादप होते हैं, हरे पादप का यहाँ पे हरे पौधे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पादप का मतलब होता है पौधे। ठीक है, लिखना चाहो तो हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है दूसरी चीज, और तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है,
तो पादप तो पौधे हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी चाहिए आपको ध्यान रखना है, एक तो क्लोरोफिल, एक सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं भोजन बनाने के लिए। अब रंध्र से आप क्या समझते हैं? पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये शायद ये वाली चीज़ है, ये देखेंगे स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे से छिद्र से होते हैं। अब सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप सभी को पता है कि सूर्य से ही सबको एनर्जी मिलती है। कैसे स्पष्ट करें? पादपों की पत्तियों द्वारा संग्रहित की गई सौर ऊर्जा पादपों में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। वो सौर ऊर्जा जो संचित होती है उसका उपभोग अन्य जीव कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का चरम या अंतिम स्रोत है। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देख लेते हैं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। आई होप, हाँ जी, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब आपको मेरा काम करना है। क्या काम करना है? क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और आप लोग आजकल कम कमेंट ही करते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। और इस वीडियो का टारगेट हम रख देते हैं 500 लाइक्स का। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।